हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद बी आर मलिक पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय की वर्कशीट 91 कर रहे हैं। यह 26 फरवरी के लिए आई है। इसमें हम पार्ट 6 उत्तक का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम उत्तक में पादप उत्तक पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन कर चुके हैं। आज हमें जंतु उत्तक करना है। जंतु उत्तक में सबसे पहला प्रकार है एपिथेलियम उत्तक। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तक जंतुओं के शरीर को ढकने वाली बाहरी परत प्रदान करता है। इससे एपिथेलियमी उत्तक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों, गुहिकाओं को ढकना और विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना। इसमें हमारी त्वचा है, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाएं आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि एपिथेलियमी उत्तक का मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर को ढकने वाली परत प्रदान करना है और यह परत एक अंग को दूसरे अंग से अलग करने में भी मदद करती है। अब इसके एपिथेलियम उत्तक के प्रकार पढ़ते हैं। पहला है शल्कीय एपिथेलियम। शल्कीय एपिथेलियम या स्तरित शल्कीय एपिथेलियम। जब शल्कीय एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होता है तो हम इसे स्तरित शल्कीय एपिथेलियम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है रक्त वाहिनियों में, फेफड़ों की कुपिकाओं में विसरण करने वाली सतह बनाना, आहार नली, मुंह का अस्तर। शल्कीय एपिथेलियम का मुख्य कार्य होता है एक पतली परत बनाना, जैसा कि आप अपने मुंह के अंदर देख सकते हैं। जब यही शल्कीय एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स में, बहुत सारी परतों में उपस्थित होता है तो हम इस स्तरित शल्कीय एपिथेलियम कहते हैं। यह हमारी हथेलियों में और पैरों के नीचे पाया जाता है। दूसरा है स्तंभीय एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियम उत्तक जिसमें कोशिकाओं का आकार स्तंभ के प्रकार का होता है। ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। यह श्वसन नली, आहार नली को कवर करने के लिए मदद करती हैं। नेक्स्ट है घनाकार एपिथेलियम। यह वृक्क की नलिकाओं को, किडनी की जो नलिकाएं होती हैं वो लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती हैं, यानी यह ग्रंथि बनाने में मदद करती है। इसका आकार घनाकार होता है और इसमें बड़ा सा केंद्रक होता है। ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल एपिथेलियम का कार्य मुख्य रूप से ग्रंथियों का निर्माण करना है। जब घनाकार एपिथेलियम बहुत सारी संख्याओं में उपस्थित होती हैं तो उससे ग्रंथिल एपिथेलियम बनती है। संयोजी उत्तक। वे उत्तक, यह दूसरा प्रकार है। हमने पहला प्रकार एपिथेलियम उत्तक पढ़ा है। वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। यानी संयोजी उत्तक में मुख्य तौर पर कुछ पदार्थ भरा होता है, उसके बीच में कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। जो यह पदार्थ इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान में भरा होता है, इसे हम आधात्री कहते हैं। संयोजी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कोशिका तथा अंतरकोशिकीय आधात्री, और इसके अलग अलग रूप हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें जो तरल भाग होता है मुख्यतः प्लाज्मा होता है और इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना। डब्ल्यूबीसी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है और प्लेटलेट्स जब हमें कभी चोट लग जाती है तो उस चोट से खून को बहने से रोकता है। दूसरा प्रकार है अस्थि। यह मजबूत और कठोर उत्तक है, हमारे शरीर का ढांचा बनाती है। उपास्थि, इसमें आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है जिसकी वजह से मजबूत और लचीला उत्तक है। यह हमारी नाक के ऊपर तथा कानों के ऊपर वाली हड्डियों में मौजूद होता है। स्नायु एवं कंडरा, ये रेशेदार उत्तक होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है अस्थियों को और एवं उपास्थियों को आपस में जोड़ना। ये मांसपेशियों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। एरियोलर उत्तक, यह अंगों के बीच की खाली जगह भरते हैं। हमारे शरीर में अंगों के बीच में जो खाली जगह होती है वह खाली जगह होने के कारण अंगों में आपस में घर्षण बन सकता है, इसीलिए उसकी जगह पर एरियोलर उत्तक खाली स्थान को भरता है। वसामय उत्तक, शरीर में वसा का संग्रह करने के लिए जो उत्तक होता है उसे वसामय उत्तक कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पर अभिकथन और कारण वाले प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ए प्रश्न 1, 2, 3 में
जिसमें हम अभिकथन और कारण में से सत्य और असत्य छांटेंगे। वह अब कारण अभिकथन को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं ये ढूंढेंगे, और उसके अनुसार हम ABCD में से इसका उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है, अभिकथन वसा में उत्तक ठंड से बचाता है। यह सत्य है। कारण वसा में उत्तक वसा का भंडारण करता है, यह भी सत्य है। वसा के भंडारण के कारण ही ठंड से बचाता है। इसका मतलब A और R दोनों सत्य हैं तथा R A की सही व्याख्या है। इसका उत्तर हुआ A। प्रश्न 2, अभिकथन स्नायु एवं कंडरा रेशेदार संयोजी उत्तक है। स्नायु और कंडरा रेशेदार उत्तक है, यह हमने भी पढ़ा है। स्नायु अस्थि को अस्थि से और कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, यह भी बिल्कुल सही। स्नायु एवं कंडरा रेशेदार उत्तक हैं, इसीलिए स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ पाता है तथा कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ पाता है। A भी सही है और R भी सही है और R A को सही तरह से व्याख्यात कर पा रहा है, इसलिए इसका उत्तर A हुआ। प्रश्न 3, श्वास नली एवं आहार नली का भीतरी अस्तर स्तंभी एपिथेलियम का बना होता है। सत्य है। रक्त वाहिनी के अस्तर में घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, यह असत्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हुआ C। प्रश्न 4, अस्थि और उपास्थि में अंतर बताइए। अस्थि मजबूत और कठोर उत्तक है और उपास्थि यह प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है और यह मजबूत और लचीला उत्तक है। प्रश्न 5, एपिथेलियम में उत्तकों के कार्य लिखिए। आपको प्रश्न 5 यहाँ ये कार्य आपको लिखने हैं। संयोजी उत्तक के मुख्य कार्य बताइए। तो संयोजी उत्तक के आपको ये कार्य लिखने हैं, ये इसके प्रकार हैं तथा साथ में इसके कार्य दिए गए हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।